हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो आइए जानते हैं कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बने शारीरिक ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका अस्थि यानी बोन, दूसरा है आपका उपास्थि यानी से कार्टिलेज कहते हैं। आइए कंकाल तंत्र के बारे में कुछ मुख्य बातें पहले जान लेते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला स्टार, मानव शरीर का ढांचा हड्डियों यानी बोन का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां मसल्स होती हैं, जिसके कारण हम हड्डियों को आसानी से हिला डुला सकते हैं। अगला स्टार है, इसमें हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 यानी 639 होते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639 है। आगे है, शिशु में कुल हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है यानी 300 से भी ज़्यादा होती है। और वयस्क में यानी एडल्ट में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे है आपका स्केलेटन सिस्टम। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और इंडोस्केलेटन सिस्टम, यानी बाह्य कंकाल तंत्र और अंतःकंकाल तंत्र। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यानी शरीर के बाहरी सतह पर जो कंकाल पाए जाते हैं उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कछुए के शरीर का ऊपरी कवच होता है और स्तनधारियों में बाल, नाखून आदि। और इंडोस्केलेटन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बोन यानी अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि यानी कार्टिलेज। और शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे अंतःकंकाल तंत्र कहते हैं। यानी जो शरीर के अंदर कंकाल पाए जाते हैं उसे अंतःकंकाल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सरीसृप यानी सांप वगैरह और स्तनधारी व शार्क आदि होते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बोन और अस्थि के बारे में। तो पहला है आपका बोन। यह एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। यह शरीर को सुरक्षा एवं गति प्रदान करता है यानी मूवमेंट प्रदान करता है। यह आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी के निर्माण का कार्य करता है, अर्थात हमारे हड्डियों में खून का निर्माण होता है दोस्तों। बोन्स के अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, यानी हड्डियों के अंदर खनिज लवण स्टोर होते हैं यानी भंडारित होते हैं। और हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यानी हड्डियों में जो उपस्थित सेल यानी कोशिका होती है उसे ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज, उपास्थि। यह एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है, ये भी एक संयोजी ऊतक है। यह हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, यह थोड़ा सॉफ्ट होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसे लचीली हड्डी भी कहा जाता है। यह हड्डियों के जोड़ पर पाया जाता है। इसके साथ ही इससे हमारे कर्णपल्लों का निर्माण होता है और नाक का जो अगला हिस्सा लचीला हो जाता है, यह कार्टिलेज का बना होता है। अगला, कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज में जो जीवित कोशिका होती है उसे कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। तो दोस्तों यह दो भागों में बटा होता है। ठीक है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल तंत्र या इसे उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं या अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं।
अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती हैं और अनुबंधीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, जैसा अक्षीय कंकाल तंत्र में सिर में 29 हड्डियां होती है, चेस्ट बोन में 25 यानी 25 हड्डियां होती हैं और वर्टेब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं। उसी प्रकार अनुबंधी कंकाल तंत्र में 4 हड्डियां शोल्डर बोन में होती हैं और 60 हड्डियां हैंड बोन में होती हैं और 2 हड्डियां हिप बोन में होती हैं और 60 हड्डियां लेग बोन में पाई जाती हैं। दोस्तों इस टोटल मिला के अनुबंधी कंकाल तंत्र का 126 हड्डियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों पहले अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में जान लेते हैं। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका स्कल यानी खोपड़ी, इसमें 22 हड्डियां होती हैं जिसमें से 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं जिसे कपाल या क्रेनियम कहते हैं और 14 हड्डियां चेहरे में पाई जाती है जिसे फेस बोन कहते हैं। दूसरा है आपका नेक बोन जिसमें एक बोन यानी एक हड्डी होती है जिसे हाइड बोन यानी कंठिका हड्डी कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और अगला है आपका तीसरे नंबर पे ईयर यानी कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं और प्रत्येक कान में 3 हड्डी होती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेप्स है वह कान में पाई जाती है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आगे है वर्टेब्रल कॉलम जिसमें कुल 26 हड्डियां पाई जाती हैं और यह बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है और वयस्क यानी एडल्ट में इसकी संख्या 26 यानी 26 होती है और इसका कार्य होता है गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने का काम करता है। और दूसरी तरफ है चेस्ट बोन जिसमें कुल 25 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें 12 जोड़ी रिब्स यानी पसलियां पाई जाती है जिनकी संख्या 24 होती है और एक बीच की हड्डी होती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों नोट्स में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पसलियां सांप में होती हैं और इन पसलियों की संख्या लगभग 200 से लेकर के 400 तक होती है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी उपांगी कंकाल तंत्र या अनुबंधी कंकाल तंत्र। यह 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका शोल्डर बोन, इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा है आपका हैंड बोन, यह दोनों हाथों मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं अर्थात ईच हैंड कंसिस्ट 30 बोन यानी प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। तीसरा है आपका हिप बोन, इसे पेल्विक गर्डल कहते हैं दोस्तों। शरीर में इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। हिप बोन में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 2 होती है। और चौथा है लेग बोन यानी दोनों टांगों को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती है यानी प्रत्येक टांग में 30 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है आपका महारंध्र यानी फोरमेन मैग्नम। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, उसे ही महारंध्र कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं खोपड़ी के एक हिस्से में लाल छिद्र दिखाई दे रहा है, उसी को महारंध्र कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पटेला हड्डी मानव शरीर के घुटने में पाई जाती है। अगला है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। अगला है रेडियस और अल्ना नामक हड्डी हाथ में पाई जाती है। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। अगला है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे आप अवश्य याद कर लीजिएगा।